विजरल फैट एग्जैक्टली क्या होता है? विजरल फैट मतलब स्किन के नीचे और ऑर्गन के ऊपर जो फैट है उसको हम लोग विजरल फैट कहते हैं। जैसे कि यहाँ से लेके नाभि तक जो हमारे ऑर्गन बॉडी के है 80% ऑर्गन है। जैसे कि यहाँ पे लंग्स, लिवर, हार्ट, किडनी, पैंक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन, बिग इंटेस्टाइन, रेक्टम, ये सारे अवयव हमारे 80% अवयव यहाँ पे फ्रंट पे विजरल फैट पे होते हैं। और विजरल फैट अगर ज्यादा है तो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। हम जब बॉडी एनालिसिस करते हैं तो उसमें हम लोग बॉडी फैट देखते हैं, विजरल फैट देखते हैं, बीएमआर देखते हैं, बीएमआई देखते हैं, बॉडी एज देखते हैं, सबक्यूटेनियस फैट देखते हैं और मसल देखते हैं। नाव परत सांगायचे विजरल फॅट मैं बोल रहा हूँ सर, विजरल फैट। सो विजरल फैट ये कहता है कि अभी मैंने बताया कि विजरल फैट किस तरह से हमारे बॉडी एनालिसिस में हम लोग चेकअप करते हैं। विजरल फैट अगर प्रॉपर चेकअप करना है तो टूल्स क्या है? हम लोग इमेजिनिंग के लिए मतलब स्कैन करते हैं, जैसे कि मतलब सीटी स्कैन है, एमआरआई है। सो एमआरआई और सीटी स्कैन थोड़ा कॉस्टली भी है और टाइम कंज्यूम करने वाला भी है, लेकिन साइंस ये मानता है कि उसमें हम लोगों को प्रॉपर एग्जैक्टली विजुअल फैक्ट कितना है ये मालूम पड़ जाता है। और अगर क्लिनिकली हम लोग असेसमेंट करने जाएं विजुअल फैट के बारे में, क्लिनिकली कैसा करें, तो वो डाइट पे और लाइफस्टाइल पे काम कर। डाइट मतलब कैसा कि हमने डाइट में फैट कितना आता है, प्रोटीन कितना आता है, कार्बोहाइड्रेट कितना है, कार्बोहाइड्रेट में फाइबर कितना है, फैट में कितना, सैचुरेटेड फैट कौन सा है, अनसैचुरेटेड फैट कौन सा है, ट्रांस फैट कौन सा हम लोग खा रहे हैं, क्लिनिकली में वो आता है। उसी के साथ में हम लोग लाइफस्टाइल अगर बात करेंगे तो लाइफस्टाइल के बारे में, सेडेंटरी अगर हमारा लाइफस्टाइल है, जैसे कि कभी भी सोना, कभी भी खाना, जब चाहे दिल आए तभी खाना, तो सेडेंटरी अगर लाइफ हमारी है तो फिर उसमें विजुअल फैट बढ़ने की ज्यादा संभावना हो जाती है। उसमें भी अगर अगर आपकी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो एक्सरसाइज कौन सी लेवल की कर रहे हैं, क्या ड्यूरेशन में कर रहे हैं, तो उससे आपका विजुअल फैट बढ़ता है या कम होता है उसमें मायने। ये सारा निकलने के बाद में हम लोग विजुअल फैट देखने के बाद में हम लोग बीएमआई भी देखते हैं। जैसे कि बीएमआई में भी ये देखिए कि 18 से 20 से लेंगे तो भी हमारा बीएमआई में हम लोग माल न्यूट्रिशन हो जाते हैं। 20 से 23 करेंगे तो भी हम लोग नॉर्मल रेंज में और 23 से 27 आएंगे तो ओबीएस में, फिर 27 से 30 तक हम लोग ओवरवेट ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, इस तरह से हमारा ये बॉडी एनालिसिस हो जाता है। तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से एक डाटा कलेक्ट किया गया था, तो हमारा विजुअल फैट कितना होता है, तो अगर आपका वेट 90 केजी है और 90 केजी अगर है तो 10% में से अगर 10% हमारा विजुअल फैट होता है, मतलब ये यहाँ से लेके ऑर्गन यहाँ तक जो चर्बी है वो उसमें 9 केजी होना चाहिए, 10%। ऐसा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का डाटा ने उसको मतलब सम एनालिसिस किया। दूसरा ये है कि अगर फीमेल का वेस्ट 35 इंच है, 35 इंच है और फीमेल मेन का 40 है, उससे अबव अगर जाता है तो विजुअल फैट की संभावना ज्यादा हो जाती है। ओके, सो बॉडी बॉडी फैट अगर हम लोगों को विजुअल फैट चेक अगर बराबर प्रॉपरली करना है तो एमआरआई और सीटी स्कैन करना ही पड़ता है। तो ये मतलब है कि हमारा विजुअल फैट कितना हमको नुकसान कर सकता है। अभी आप ये कहेंगे कि अगर विजुअल फैट बढ़ गया है तो सर हम कैसे कर सकते? तो ये इसलिए कि आपके कोचेस आपको अच्छी तरह से गाइड कर लेते हैं। और विजुअल फैट अगर आपको खाली उसमें एक्सरसाइज करके ही कर उसको कम कर सकते हैं, ऐसा नहीं। उसके लिए हमारा जो फॉर्मूला है 20% वर्कआउट और 80% न्यूट्रिशन। आप पेट के अंदर क्या कंज्यूम करते हो उस पर डिपेंड करता है। अगर आप बार बार मुंह खोल खाते हो खाने के लिए तो आपके बॉडी में से इंसुलिन रेडी हो जाता है
और इंसुलिन रेडी हो जाएगा तो बॉडी में फैट डेवलप होने के लिए आपका वो मतलब हेल्प हो जाएगी। इसके लिए आपको जो कोच बोलते हैं कि 5 टाइम आपको कंज्यूम करना है, सुबह क्या खाना है, शाम को कितना खाना है, दोपहर में क्या खाना है, पानी कितना पीना है। अगर वो आपको बराबर प्रॉपर्ली गाइड करते हैं और आप प्रॉपर्ली आप सुन लेते हैं, तो विज़रल फैट पे आप कंट्रोल कर सकते हैं। और विज़रल फैट अगर आप कंट्रोल नहीं कर पाए, तो विज़रल फैट से वो विज़रल फैट की वजह से होने वाले जो बीमारी है, वो बीमारियाँ आपके दरवाजे में दस्तक देगी। इसलिए आपको प्रॉपरली वर्कआउट करके, प्रॉपरली डाइट फॉलो करके, प्रॉपरली कोचेज़ का सुन के ये आपको फॉलो करना है और विज़रल फैट कम नहीं होता है। उसके लिए देखो विज़रल फैट का ये फ़ोटोज़ है, जो राइट साइड में विज़रल फैट है वो फैट है, लेकिन नॉर्मल रेंज कैसा होना चाहिए वो इम्पोर्टेंट। रेडिश जो है वो नॉर्मल रेंज है और बाकी का जो देखो वो प्रॉपर नहीं है। इसलिए आप क्या खाते हो, क्या पीते हो, कैसे सोते हो, उस पे मायने रखता है। तो मैं ये आज का जो पार्ट था मैंने कोशिश